उस दिन कपिलवस्तु की हवा कुछ अलग थी। लोग रोज की तरह बुद्ध के पास आ रहे थे, कोई शांति मांगने, कोई समाधान, कोई बस उनका चेहरा देखने। बुद्ध शांत बैठे थे, वही गहरी स्थिरता, वही मौन जो बोलता नहीं था लेकिन सुनने वाले के भीतर सब कुछ हिला देता था। लोग मान चुके थे कि अगर जीवन में कोई भी समस्या हो तो बुद्ध के पास जाना ही आखिरी उपाय है। यही विश्वास, यही उम्मीद धीरे धीरे एक आदत बन चुकी थी। बुद्ध मदद करेंगे ही। उसी भीड़ में एक व्यक्ति था, नाम था समित्र। देखने में साधारण लेकिन भीतर तूफान। उसकी जिंदगी बिखर चुकी थी, व्यापार डूब गया था, घर में रोज कलह, मन में डर और सबसे ज्यादा अपने ही भविष्य को लेकर घुटन। उसने सुना था कि बुद्ध किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। वो इसी भरोसे पर आया था। उसके मन में पहले से तय जवाब थे। बुद्ध उसे रास्ता बताएंगे, कोई मंत्र देंगे, कोई उपाय। उसने अपने दुख को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे कोई बोझ जिसे वो किसी और के हाथों में थमा देना चाहता हो। समित्र बुद्ध के सामने पहुंचा। भीड़ शांत हो गई। सबको लगा अब कोई गहरी बात होने वाली है। समित्र ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मेरी जिंदगी टूट चुकी है, मुझे बचा लीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। लोगों ने देखा, बुद्ध ने आंखें नहीं खोली। कोई उत्तर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। समित्र को लगा शायद बुद्ध ने सुना नहीं। उसने फिर कहा, इस बार और तेज, भगवान, मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरी मदद कीजिए। फिर वही मौन। अब भीड़ में हलचल हुई, लोग असहज होने लगे। किसी ने सोचा, बुद्ध तो करुणा के प्रतीक हैं, आज ये चुप क्यों हैं? समित्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके भीतर गुस्सा उठने लगा। वो मदद मांग रहा था और सामने बैठा व्यक्ति, जिसे पूरी दुनिया दयालु मानती है, कुछ कर ही नहीं रहा था। यही वो क्षण था जहां कहानी ने वो मोड़ लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। समित्र अचानक बोला, क्या आप मेरी मदद नहीं करना चाहते? अब भी बुद्ध चुप थे। लोग हैरान थे, कुछ को गुस्सा आने लगा, कुछ को बुद्ध पर शक। समित्र का धैर्य टूट गया। उसके भीतर का दर्द अब क्रोध बन चुका था। अगर आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। तभी बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। सबकी सांसें थम गईं, लेकिन बुद्ध ने जो कहा उसने सब कुछ उलट दिया। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पूरा वातावरण जैसे जम गया। लोगों को लगा उन्होंने गलत सुना। समित्र का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? उसने सोचा, बुद्ध मदद नहीं करेंगे? समित्र के भीतर तूफान आ गया। उसके मन में सवालों की बाढ़, गुस्सा, अपमान, निराशा, सब एक साथ। आप सबकी मदद करते हैं और मेरी नहीं? उसने लगभग टूटते हुए कहा। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं इसलिए मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम अभी भी अपना दुख पकड़े हुए हो। ये वाक्य सुनते ही लोग भ्रम में पड़ गए। समित्र समझ नहीं पाया। मैं दुख में हूं, इसीलिए तो मदद चाहिए, उसने कहा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, सीधे, गहराई से, बिना किसी भावना के बोझ के। तुम दुख में नहीं हो, तुम दुख को थामे हुए हो। यही वो जगह थी जहां कहानी साधारण से असाधारण बन गई। यही वो बिंदु था जहां मदद से इनकार असल में सबसे बड़ी मदद बनने वाला था। समित्र चुप हो गया। उसके हाथों में एक पत्थर था, वो उसे अनजाने में पकड़े हुए था। बचपन से आदत थी, जब भी परेशान होता कुछ ना कुछ पकड़ लेता। बुद्ध ने उस पत्थर की ओर इशारा किया। अगर तुम्हारा हाथ दुखने लगे तो क्या पत्थर जिम्मेदार है? बुद्ध ने पूछा। समित्र बोला, नहीं, उसे पकड़े रहना। बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारी जिंदगी है। भीड़ में सन्नाटा था, कोई बोल नहीं रहा था। समित्र के भीतर कुछ दरकने लगा। बुद्ध आगे बोले, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बोझ उठा लूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो तुम फिर किसी और पत्थर को पकड़ लोगे। मैं बोझ हटाना नहीं सिखाता, मैं पकड़ छोड़ना सिखाता हूं। यही वो पल था जब समित्र की आंखों से आंसू बहने लगे। न दुख के आंसू, समझ के आंसू। उसे एहसास हुआ वो हर दुख को, हर डर को, हर असफलता को पकड़े बैठा था। वो चाहता था कोई आकर सब ठीक कर दे, ताकि उसे खुद कुछ छोड़ना ना पड़े। बुद्ध ने धीरे से कहा, जब तक तुम खुद छोड़ने को तैयार नहीं हो, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। समित्र के हाथ ढीले पड़ गए, पत्थर नीचे गिर गया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं फूटी, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका था। भीड़ को लगा अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि बुद्ध ने जिस मदद से मना किया था वो मदद नहीं, निर्भरता थी। और जिस चीज की उन्होंने पेशकश की थी वो थी स्वतंत्रता। समित्र वहां से चला गया, बिना समाधान की सूची, बिना मंत्र, लेकिन एक सवाल के साथ, मैं क्या पकड़े हुए हूं? और यही सवाल उसकी जिंदगी को बदलने वाला था।
सुमित्र उस दिन बुद्ध के आश्रम से खाली हाथ नहीं बल्कि भारी मन लेकर लौटा था। लेकिन ये भार पहले जैसा नहीं था। ये दुख का नहीं बल्कि सवालों का बोझ था। और सवाल सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वे सोने नहीं देते, वे पीछा करते हैं, वे भीतर ही भीतर इंसान को बदल देते हैं। और सुमित्र के भीतर भी वही हो रहा था। वो बार बार बुद्ध के शब्दों को याद कर रहा था, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और ये वाक्य उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था, क्योंकि दुनिया में उसने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मांगी थी जिसने साफ मना कर दिया हो, और वो भी इतनी शांति से कि मना किया जाना भी एक उत्तर बन गया। रात को वो सो नहीं पाया। बार बार उसके हाथ अपने आप मुट्ठी बनाते और फिर खुल जाते, जैसे उसका शरीर भी उस पत्थर को ढूंढ रहा हो जो वो वर्षों से पकड़े हुए था। और तभी उसे एहसास हुआ कि बुद्ध ने पत्थर दिखाया नहीं था बल्कि उसकी आदत दिखाई थी, पकड़े रहने की आदत। और यही एहसास धीरे धीरे असहजता में बदलने लगा, क्योंकि अगर दुख जीवन की वजह से नहीं बल्कि पकड़ की वजह से है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद अपने दुख का निर्माता है। और ये सच सुनना किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा असहनीय होता है। अगले दिन सुमित्र फिर बुद्ध के पास गया, लेकिन इस बार वो भीख मांगने नहीं बल्कि जवाब मांगने गया था। उसके भीतर गुस्सा था, सवाल था और कहीं ना कहीं अहंकार भी, क्योंकि इंसान मदद न मिले तो दुखी होता है, लेकिन जब ये पता चले कि दुख की वजह वो खुद है तो वो क्रोधित हो जाता है। और सुमित्र भी वैसा ही था। वो बुद्ध के सामने खड़ा हुआ और बिना झुके बोला, आपने मेरी मदद नहीं की, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। और ये सुनकर आश्रम में बैठे शिष्य असहज हो गए, क्योंकि कोई बुद्ध से इस तरह बात नहीं करता था। लेकिन बुद्ध शांत थे, वही स्थिर आंखें, वही मौन। और फिर उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हारे साथ खड़े होने से मना किया। ये वाक्य फिर से एक झटका था, क्योंकि दुनिया हमें यही सिखाती है कि सहारा ही समाधान है, लेकिन बुद्ध कुछ और ही तोड़ रहे थे, निर्भरता की जड़। और सुमित्र ने लगभग चिल्लाकर कहा, अगर कोई सहारा नहीं देगा तो आदमी टूट जाएगा। तब बुद्ध ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और जमीन पर 2 रेखाएं खींच दीं, एक सीधी और एक टेढ़ी, और बोले, सीधी रेखा वो है जो सहारे पर खड़ी है, टेढ़ी वो है जो खुद को संतुलित करना सीखती है। बताओ कौन ज्यादा देर टिकेगी? सुमित्र चुप हो गया, क्योंकि जवाब उसे भी पता था। और तभी बुद्ध ने वो बात कही जो इस कहानी का असली मैं था, मैं तुम्हें सहारा नहीं दूंगा, क्योंकि सहारा कमजोर बनाता है। ये सुनकर कुछ शिष्य भी विचलित हो गए, क्योंकि ये बात बुद्ध की छवि के बिल्कुल उलट थी। करुणा, दया, सहानुभूति, इन सब के बीच ये वाक्य एक बैंगनी गाय की तरह खड़ा था, अलग, अटपटा और आंखों से हटने वाला नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, दुनिया तुम्हें यह सिखाती है कि गिरो तो किसी का हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि गिरो और देखो कि तुम अब भी सांस ले रहे हो। और यहीं से सुमित्र के भीतर एक और दीवार टूटने लगी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो अब तक दुख से नहीं बल्कि डर से भाग रहा था, अकेले पड़ जाने के डर से, असफल हो जाने के डर से। और बुद्ध ने वही डर उसके सामने नंगा कर दिया था। अगले कई दिनों तक बुद्ध ने सुमित्र से कोई विशेष बात नहीं की, न उपदेश न ज्ञान, बस कभी कभी उसे ऐसे देखते जैसे कुछ देख रहे हों जो सुमित्र खुद नहीं देख पा रहा था। और यही चुप्पी उसे बेचैन करने लगी, क्योंकि जब कोई तुम्हें सलाह देता है तो तुम या तो मान लेते हो या नकार देते हो, लेकिन जब कोई चुप रहता है तो तुम्हें खुद से बात करनी पड़ती है। और सुमित्र पहली बार खुद से बात कर रहा था। वो देख रहा था कि कैसे वो हर समस्या के साथ किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी स्थिति, किसी न किसी उम्मीद को पकड़ लेता था, और जब वो पकड़ छूटने लगती तो वो टूट जाता था। एक दिन बुद्ध ने उसे नदी के किनारे बुलाया, बिना कुछ कहे बस पानी की ओर इशारा किया, और सुमित्र देखता रहा कि कैसे पानी बह रहा है, न किसी से चिपकता है न किसी को पकड़ता है। फिर बुद्ध ने अचानक पूछा, क्या नदी दुखी है? सुमित्र बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि वो बहना जानती है, पकड़ना नहीं। और ये सुनते ही सुमित्र को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जमा वर्षों का बोझ धीरे धीरे खोल दिया हो, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि बुद्ध ने मदद से मना क्यों किया था। अगर बुद्ध उसे समाधान दे देते तो वो फिर किसी और समाधान को पकड़ लेता। अगर बुद्ध उसे सहारा दे देते तो वो सहारे का आदी बन जाता। लेकिन बुद्ध उसे अकेले खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि वही असली आजादी थी। सुमित्र को अब यह साफ दिखने लगा कि बुद्ध की करुणा मीठी नहीं थी, वो तीखी थी, वो सर्जरी की तरह थी, दर्दनाक लेकिन जरूरी। और तभी उसने बुद्ध से पूछा, तो क्या आप कभी मदद नहीं करते? बुद्ध मुस्कुराए, और ये मुस्कान इस पूरी कहानी में पहली बार आई। उन्होंने कहा, मैं मदद करता हूं, लेकिन उस तरह नहीं जो तुम्हें पसंद हो। और फिर वो वाक्य बोला जो सुमित्र के जीवन की दिशा बदलने वाला था, मैं तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, मैं तुम्हें वो छीन लेता हूं जिसकी तुम्हें लत लग चुकी है। और यही वो बिंदु था जहां सुमित्र समझ गया कि बुद्ध ने मदद से मना नहीं किया था, उन्होंने उससे भी बड़ा काम किया था।
उन्होंने उसे निर्भरता से मुक्त करना शुरू कर दिया था। और यहीं इस भाग की कहानी एक गहरे मोड़ पर आकर रुकती है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ सुमित्र को नहीं बल्कि बुद्ध के कई शिष्यों को हिला देने वाला है।